नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई बंदा बहादुर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बंदा सिंह बहादुर के बारे में। जो बंदा सिंह बहादुर था, इसका जन्म कब होता है भाई? इसका जन्म होता है 1670 में। फिर कब होता है? 1670 में इसका जन्म होता है। इसका जन्म यानी कि पुंछ जिले के राजौरी गांव में होता है भाई। राजौरी गांव में होता है भाई, ठीक है। और जब पुंछ जिला ये कहाँ पे पड़ता है? ये जम्मू में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू में पड़ता है भाई, ठीक है ना। यानी कि 1670 को पुंछ जिले के राजौरी गांव में किसका जन्म होता है? बंदा सिंह बहादुर का जन्म होता है भाई, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या होता है भाई? इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास होता है भाई। क्या होता है? लक्ष्मण दास इनके बचपन का नाम होता है भाई, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या होता है? इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज होता है भाई। रामदेव भारद्वाज इनके क्या होता है? पिता का नाम होता है भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई, जब बचपन में जब बंदा सिंह बहादुर जब छोटे थे, यानी कि लगभग 14 वर्ष की आयु में थे, तो एक बार क्या होते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं और यानी कि एक हिरण का ये शिकार करते हैं। लेकिन जब शिकार करने के बाद इनको पता चलता है कि हिरण गर्भवती थी, तो उस चीज़ से इनका मन विचलित हो जाता है और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यानी कि अपने घर से निकल लेते हैं और वैराग्य वाला जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब कि साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और कहते हैं भाई, घर बार छोड़ने के बाद ये यानी कि भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में घूमते हैं भाई, ठीक है ना। और आखिरकार ये घूमते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं? महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। और महाराष्ट्र में कहते हैं गोदावरी नदी के किनारे, यानी कि गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी नदी के किनारे अपना क्या बना लेते हैं? आश्रम बना लेते हैं। और कहते हैं भाई, जब ये घर से बाहर निकल जाते हैं और वैराग्य वाला जीवन जीते हैं, तो उस दौरान ये इनको किस नाम से जाना जाता है? तो उस दौरान इनको माधव राव वैरागी के नाम से जाना जाता है। यानी कि माधव राव वैरागी, ठीक है ना, वैरागी के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र में पहुंच के गोदावरी नदी के किनारे अपना क्या बना लेते हैं? आश्रम बना लेते हैं भाई। और उसी दौरान यानी कि 1708 में यानी कि नांदेड़ में इनकी मुलाकात किससे होती है? यानी कि गुरु गोविंद जी से इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है भाई, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है और गुरु गोविंद सिंह इनको वैराग्य जीवन या साधु का जीवन त्याग करके एक योद्धा का जीवन जीने के लिए उत्साहित करते हैं। और कहते हैं भाई, जो मुगलों ने यानी कि जो दिल्ली के आसपास या देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जो अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों का बदला लेने के लिए इनको क्या करते हैं? प्रोत्साहित मतलब उत्साहित करते हैं भाई। और कहते हैं गुरु गोविंद जी द्वारा उत्साहित किए जाने के बाद ये क्या करते हैं? पंजाब में आते हैं भाई। और पंजाब में आने के बाद एक खालसा सेना का गठन करते हैं। और खालसा सेना का गठन करने के बाद सबसे पहले कहते हैं कि भाई ये 1710 में, यानी कि 1710 में क्या करते हैं भाई? सरहिंद के गवर्नर यानी कि वजीर खां पे हमला कर देते हैं भाई, ठीक है ना। यानी कि 1710 में सबसे पहले किस पे हमला करते हैं? ये सबसे पहले यानी कि सरहिंद के जो गवर्नर होते हैं, यानी कि वजीर खां पे क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। और वजीर खां पे हमला करके उसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं भाई। यानी कि वजीर खां वही यानी कि फौजदार होता है मुगल सेना का, जिसने यानी कि गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र यानी कि फतेह सिंह और जोरावर को जिंदा जी किसमें चिनवा दिया था? दीवार में चिनवा दिया था। और 1710 में यानी कि बंदा सिंह बहादुर ने यानी कि वजीर खां की हत्या करके गुरु के पुत्रों का बदला लिया था। और इस प्रकार यानी कि जो कृष्णदास था, जो लक्ष्मण दास था, वो किस नाम से जाना गया? बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं भाई, यानी कि 1710 के बाद है ना, इसने जो बंदा सिंह बहादुर ने अपनी एक सेना संगठित की और पंजाब में यानी कि लाहौर और अमृतसर के आसपास अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? यानी कि लोहगढ़ को, यानी कि लोहगढ़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। और कहते हैं कि बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए भाई, ठीक है ना।
और कहते हैं भाई यानी कि बंदा सिंह बहादुर ने मतलब शासक बनने के बाद यानी कि इन्होंने मुगल सेनाओं के क्या किए, यानी कि मुगल सेना को बुरी तरह हराना स्टार्ट किया। और एक जगह है भाई शाहदारा, यानी कि शाहदारा, ठीक है ना, दारा या फिर शाहदारा एक जगह जिसको किस नाम से विख्यात हुई, कत्लगड्डी के नाम से, यानी कत्लगड्डी के नाम से विख्यात हुई। यानी कि शाहदारा यानी किस नाम से विख्यात हुई, कत्लगड्डी के नाम से विख्यात हुई। क्यों विख्यात हुई, क्योंकि इसमें यानी कि बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और कहते हैं इस प्रकार बंदा सिंह बहादुर की यानी कि बहादुरी की चर्चाएं चारों तरफ फैलने लगी भाई। और इसी से परेशान होकर दिल्ली के बादशाह फरुखसियर ने, यानी कि दिल्ली के बादशाह उस समय कौन था, यानी कि फरुखसियर था भाई, फरुखसियर थे। जो फरुखसियर ने क्या किया, एक अपनी शाही सेना को बंदा सिंह बहादुर को बंदी बनाने के लिए कहाँ पे भेजा, यानी गुरदासपुर भेजा। और कहते हैं कि गुरदासपुर के नज़दीक, यानी कि गुरदासपुर के नज़दीक नांगल नामक गांव में, यानी कि गुरदासपुर के नज़दीक, गुरदासपुर के नज़दीक नांगल नामक गांव में, यानी कि जो फरुखसियर की सेना ने यानी कि 1716 में यानी कि जो अपने बंदा सिंह बहादुर को चारों तरफ घेर लिया। और वे बंदा सिंह बहादुर की सेना ने मुकाबला किया, लेकिन राशन की कमी के कारण मतलब आखिरकार जो बंदा सिंह बहादुर ने क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और कहते हैं कि भाई बंदा सिंह बहादुर के साथ साथ में 794 जो सिख सैनिकों को पकड़ के कहाँ पे ले आया गया, दिल्ली लाया गया। और कहते हैं दिल्ली लाने के बाद कम से कम 7 दिन तक उन पर जुल्म ढाए गए। और कहते हैं भाई हर दिन कम से कम 100 सिख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। और आखिर वाले दिन जो बंदा सिंह बहादुर थे और उसके विश्वसनीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया फरुखसियर के द्वारा भाई, ठीक है ना। तो जो ये थी भाई बंदा, जो आखिरकार जो 1716 में जो बंदा सिंह बहादुर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। ये था बंदा सिंह बहादुर के बारे में भाई, ठीक है ना। कहते हैं भाई बंदा सिंह बहादुर के बाद जो सिख साम्राज्य है वो छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गया था भाई, ठीक है ना। तो ये था बंदा सिंह बहादुर के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।